तो लोगों ने मुझे बहुत बुरे-बुरे मैसेजेस किए। पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। मुझे बहुत सारी गालियाँ भी दी कि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो मेरा एक्सेंट फेक है, बस सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से मुझे जज किया जा रहा है, एटीट्यूड दिखा रही है। जब ऑनलाइन बोल रहे हैं तो बोल रहे हो कि लड़कों को अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं इतना शॉक थी, मुझे लगा यार ये 6 साल का बच्चा एक यूएस की मतलब एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है जो शायद मैं हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है शिवानी कुकरेजा और मैं बिलोंग करती हूँ एक बहुत ही छोटे से टाउन से, दैट इज़ ऋषिकेश, दो इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। और मैं अपना एक बिजनेस रन करती हूँ ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं लोगों को मदद करती हूँ कि वो किस तरीके से अपने स्किल्स के थ्रू, अपने पैशन के थ्रू अपना एक कोचिंग बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो पहले मुझे स्टार्टिंग से ही बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे ये नहीं पता था कि बोलने की वजह से मुझे लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी या मैं लाइफ में कुछ अचीव कैसे कर पाऊंगी। लेकिन बोलना पसंद बहुत था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक बैरियर था। जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई मेरी ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद आई स्टार्टेड विद माय जॉब, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बिजनेस के बारे में लाइफ में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव सीन सो मेनी फेल्ड बिजनेस इन माई लाइफ। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने अपनी लाइफ में मे बी अपने फादर के बट ऐसी बहुत सारे लॉसेस और चीज़ें देखी हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि बिजनेस का मतलब होता है बहुत सारी टेंशन और बहुत सारा पैसा वेस्ट करना। दो माई मदर वॉज अ वेरी गुड बिजनेस लेडी, बट मैंने ये सोचा था कि बिजनेस का मेरे मतलब में था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और वो मेरे दिमाग में था ही नहीं। तो मुझे ये था कि ठीक है, मुझे जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, 50-60,000 पर मंथ आएगा, माई लाइफ इज सेट, आई एम अ गर्ल, इससे ज़्यादा मुझे क्या करना है, ठीक है, बस मुझे मेरे लिए इंडिपेंडेंट बनना है। तो वहाँ से मैंने अपनी कहानी स्टार्ट करी 2018 से, जहाँ पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। दो मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना था, बट डेस्टिनी प्लान्ड, मुझे बैंकिंग में नहीं, मैं बैंकिंग से किसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में चली गई। तो डिजिटल मार्केटिंग जो बहुत ही फेमस फील्ड है, तो वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी, और मैं बहुत अच्छा, आई गॉट अ प्रमोशन, आई गॉट टू वर्क विद सो मेनी ब्रांड्स, मैंने बहुत अच्छे से काम किया। और तब फॉर्चुनेटली लॉकडाउन हुआ। आई नॉट से कि वो हर किसी के लिए फॉर्चुनेट था, मुझे पता है मेरी फैमिली के लिए भी नहीं था, राइट। बट मेरे लिए लॉकडाउन एक बहुत ही लकी चार्म पैदा हुआ, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो एवरीथिंग शिफ्टेड वर्क फ्रॉम होम। और जब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट हो गया, आई रियली गॉट द चांस टू थिंक अबाउट दैट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। क्या जो ये जॉब मैं कर रही हूँ और ये मेरी ज़िंदगी है? और जब वो वक्त मुझे मेरे साथ मिला, तब मुझे रियलाइज़ हुआ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे फेमस होने का लाइफ में बहुत ज़्यादा शौक था, राइट, और बोलने का भी शौक था। तो वहाँ पे जाके समझ में आया कि बोलना क्या है, और वहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन एक पेज बनाऊंगी। बट मैं ये बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती थी कि वो ऑनलाइन आके बोलते हैं, ऑनलाइन होके लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो मैंने कहा मैं भी यही करूँगी, और मैंने बहुत दिन तक अपने आप से लड़ाई करी कि मैं इस चीज़ को स्टार्ट कैसे करूँ। मे बी मैं जॉब में हूँ, मे बी किसी को पता लग जाएगा, ऑनलाइन अपना फेस कैसे दिखाऊंगी। बट इस सारे स्ट्रगल के बाद आई स्टिल रिमेंबर द डेट, इट वाज 16 मई 2020, when I said to myself that I'll not sleep tonight if I'll not create my page. And that was the date जब मैंने अपना एक ऑनलाइन पेज बनाया with the name of Digital Shivani, right? और वो नाम, and I think that was the best decision of my life, bestest decision। मुझे बहुत प्यार मिला, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर भी रही थी। वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ, जब मैंने अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिन्हें शायद बोलना पसंद होगा, जिन्हें शायद लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद होगा, जिन्हें शायद पढ़ाना पसंद होगा। अगर मैं उन्हीं विमेन को हेल्प करूं टू बी लाइक इंडिपेंडेंट इनफ टू अर्न द मनी एंड टू क्रिएट द लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स, तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी में मेरा मिशन मुझे मिला कि ये है जिसके लिए मुझे ज़िंदगी भर काम करना है। तो शायद अगर आपकी लाइफ में कोई मिशन है तो आप समझ पाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप सुबह उठते हो तो क्यों उठते हो? अगर आपको अपनी ज़िंदगी भर के लिए काम करना है तो वो क्या काम है? तो मैंने जॉब करी, फ्रीलांसिंग करी, बहुत सारी चीज़ें करी, बट उसके बाद आई रियलाइज़्ड कि this is my mission, and that's where I decided that I wanted to help women to be independent and to earn the money through their passion। ठीक है, जिंदगी में मिशन मिल गया कि ये काम करना है, ठीक है। बट एक और स्टोरी शेयर करती हूँ कि जब ये बिजनेस स्टार्ट कर रही थी और बिजनेस चल भी रहा था,
मेरे पास सारे के सारे क्लाइंट्स इंडियन क्लाइंट्स थे और मैं इंडियन मार्केट में ही डील कर रही थी, राइट? जो कि बुरी बात नहीं है, डेफिनेटली कोई बुरी बात नहीं है, बट मैंने ये देखा कि मैं जिस चीज़ के लिए एक छोटी अमाउंट चार्ज कर रही हूँ, उसी चीज़ के लिए दूसरे लोग में से ट्रिपल अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं किसी चीज़ के लिए $500 चार्ज कर रही हूँ, जो कि 40,000 रुपीज़ होता है इंडियन मनी में, वही मेरे फ्रेंड्स $1,500 चार्ज कर रहे हैं, जो कि होता है 1.25 लाख रुपया उन्हीं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि शायद ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, शायद मेरा मिशन भी बहुत अच्छा है कि मुझे विमेन को एम्पावरमेंट करना है, लेकिन मुझे सिर्फ इंडियन विमेन को एम्पावर नहीं करना है, मुझे वर्ल्ड वाइड अपना नाम बनाना है, मुझे ग्लोबल ऑडियंस तक रीच करनी है। तो सब कुछ सही था, मेरे पास स्किल्स थी, कॉन्फिडेंस था, बोलना भी बहुत पसंद था, पैशन भी था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि मुझे ये नहीं पता था कि उनके साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। थोड़ी बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल डम थी, ऐसा नहीं है, मुझे इंग्लिश आती थी, बट आप समझ सकते हो कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में डील करना है तो आपको किस तरह की इंग्लिश की ज़रूरत है, या आपको उनके साथ कम्युनिकेट। देखो, मेरे लिए बिजनेस का मतलब है वैल्यू देना और पैसे लेना। जब तक आप एक इंसान को समझ नहीं सकते तो आप लोगों के बीच में बिजनेस बहुत दूर की बात है। तो मैं जब उनको समझ ही नहीं पा रही थी तो मैं उनके साथ बिजनेस कैसे करती? वहाँ से मुझे समझ में आया इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, डेफिनेटली हो सकते हो, बहुत लोग सक्सेसफुल हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग का तो मतलब ही ये होता है कि जिसमें कोई लोकेशन बैरियर नहीं होता। और अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ इंडिया में ही काम करना चाहते हो, तो व्हाई नॉट टेक अ स्टेप एंड मेक योर नेम वर्ल्ड वाइड। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने शायद बचपन से कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से आती हूँ, एंड मेनी ऑफ यू विल लाफ और मेनी ऑफ यू विल रिलेट। अगर आप लोग भी इससे रिलेट करते हो तो मुझे बताना। जब हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, दो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बट उसमें कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, ना ही कोई टीचर्स इंग्लिश बोलते थे, ना ही कोई बच्चे इंग्लिश बोलते थे। और अगर हम इंग्लिश में बोलने में बात करने का ट्राई करते हैं तो लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाते थे कि यार ये तो इंग्लिश में बात कर रही है तो एटीट्यूड दिखा रही है, यार ये तो इंग्लिश में बात कर रही है तो इसको मतलब एरोगेंट, एटीट्यूड, ये वर्ड्स पता नहीं किसने इंग्लिश के साथ कनेक्ट कर दिए कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो एटीट्यूड दिखा रहा है, अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो एरोगेंट है। और इस चीज़ से आई गेस मैं कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर कभी भी कोशिश करती थी तो लोग समझते थे कि ये एटीट्यूड दिखा रही है, और किसी ने बताया भी नहीं कि ज़िंदगी में ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि हम लोग ऐसी फैमिली से आते हैं और उनकी फैमिलीज़ में कोई भी गलती नहीं है, राइट? हम लोगों का ऐसा इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे नहीं बोला जाता। और जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोली जाती थी, इवन टीचर्स भी पंजाबी बोलते थे। दो मैं एक पंजाबी लड़की हूँ, बट स्टिल मुझे पंजाबी नहीं आती है, राइट? मुझे लिखनी आती है, बोलनी आती है, बट मैं बहुत फ्लुएंटली पंजाबी नहीं बोल पाती हूँ। तो वहाँ तो मैं टोटली लॉस्ट हो गई उसी कल्चर में, उसी कंपनी में। तो जब मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, सपना बहुत बड़ा है, सब कुछ करना है, और ये भी समझ में आ गया कि इंटरनेशनल मार्केट तक रीच करना है, राइट? तो जब मैंने आपको बताया कि लोग मजाक भी उड़ाते थे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताती हूँ मेरी लाइफ का, जो कि शायद जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मैंने उस चीज़ में बहुत फेलियर देखा है। जब मैंने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था, और जब मैंने ये रूल बनाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट इंग्लिश में ही बनाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी वो सिर्फ इंग्लिश में होगी, भले ही टूटा फूटा हो, बट आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। और वो मैंने किया। बट आप हमेशा याद रखना, जब आपके पास एक मिशन होगा, जब आपके पास एक ड्रीम्स होंगे, और जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे, तो देयर विल बी मेनी पीपल हु विल कम टू ब्रिंग यू डाउन। सो आई स्टिल रिमेंबर द डेट जब मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ। मुझे एक जीमेल किया था किसी ने विद अ वेरी फेक जीमेल अकाउंट, आई स्टिल रिमेंबर। तो वहाँ से मुझे ये मैसेज आया कि बंद कर अपनी इंस्टाग्राम की दुकान, एंड ये क्या अपना फेक एक्सेंट बोल के तू लोगों को अट्रैक्ट करती है, मे बी तेरी शक्ल सुंदर है इसलिए लोग तुझे फॉलो करते हैं। एंड दैट वाज अ मैसेज जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा नम हो चुकी थी। आई स्टिल हैव सम लाइक टीयर्स इन माई आईज, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेट when people started trolling me on that. Okay. तो लोगों ने मुझे बहुत बुरे बुरे मैसेजेस किए, पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, मुझे बहुत सारी गालियाँ भी दी, और सिर्फ इस चीज़ के लिए शायद मैं लोगों की मदद कर रही थी। ओके,
तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी, और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, राइट? तो मैंने सोचा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं सिर्फ़ ऑनलाइन आके अपनी एजुकेशन दे रही हूँ, लोगों को हेल्प कर रही हूँ, और इस चीज़ की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, राइट? तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी गलती क्या है, कि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, तो मेरा एक्सेंट फ़ेक है, बस सिर्फ़ एक लैंग्वेज की वज़ह से मुझे जज किया जा रहा है, और कि मैं लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, या वही बचपन की बातें। जब हम फ्रेंड्स के बीच में इंग्लिश बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड दिखा रही है, जब ऑनलाइन बोल रहे हैं तो बोल रहे हो कि लड़कों को अट्रैक्ट कर रही है, राइट? जो मेरी शक्ल है मैं उसी के साथ कंटेंट बनाऊँगी, मैं उसको छुपा के कंटेंट नहीं बना सकती। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप देखो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप मुझे दिल से ब्लॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपना काम तो करूँगी, बट जब मेरा अकाउंट बंद हो गया, वो एक मोमेंट था जब मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर देखा था, क्योंकि मेरी सारी मेहनत एक दिन में खत्म हो गई और मुझे लगा कि इसके बाद मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा वापस आऊं। एंड वो एक मोमेंट था कि उन लोगों ने मुझे क्विट करवा दिया, एंड आई क्विटेड। मैंने उसके बाद अपना कंटेंट बनाना बंद कर दिया। बट मैं 7-8 दिन आई क्राइड अ लॉट, आई यूज्ड टू शिवर। मैं रात भर नहीं सो पाती थी, क्योंकि शायद अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं उन पे काम करना चाहती हूँ, लेकिन शायद कुछ लोगों की वजह से मैं चुप हो गई। बट मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबने मुझे सपोर्ट किया दैट यू हैव टू कम बैक। और वहाँ पे आई मेड माई माइंड दैट ओके, आई विल कम बैक अगेन। और उसके बाद मैंने दोबारा से अपना अकाउंट बनाया और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू करा, उसी मोटिव के साथ कि मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी, मेरा कंटेंट अभी भी इंग्लिश में ही होगा, और अभी भी उसी जिद के साथ कि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है, चाहे जो मर्जी हो। मैंने अपना सारा कंटेंट इंग्लिश में चेंज कर दिया था, चाहे मैं गलत बोलूँ चाहे मैं सही बोलूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूँगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी, मैं आपको बताती हूँ, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्योंकि अगर आप लोग मेरी तरह हो तो आप लोग दुनिया में, आई गेस आप पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें सोचते होगे, तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं जो भी सोचूंगी मैं सिर्फ इंग्लिश में सोचूंगी। अगर जैसे हम कभी बैठे होते हैं, हम अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं, अपने आप से बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, तो मैंने वो सब कुछ इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं जो चीज़ें इंग्लिश में सोचती थी, अब पता है कि कोई दोस्त तो है नहीं जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, सेम स्टोरी, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी में जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती थी वो इंग्लिश में बनाना स्टार्ट किया, और मैंने खुद से सिर्फ इंग्लिश में बात करना शुरू करा। मैंने सोचा मैं जो भी बात करूँगी अपने आप से मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी। So when you think in English, when you talk to yourself in English, automatically, I cannot guarantee, but मेरे केस में सच्ची में ये काम किया था, मेरे मुंह से सच में इंग्लिश बहुत ज़्यादा निकलती थी, राइट? तो इस वजह से मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, मुझे बहुत हेल्प मिली इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जब आप अपने आप से बात करते हो, जब आप इंग्लिश में सोचते हो, आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी, लेकिन आपकी गलतियाँ सुधारने के लिए कोई नहीं होगा। तो मैंने इसके लिए भी आई इन्वेस्टेड द मनी, मैंने एक मेंटोर भी हायर किया था जिन्होंने मुझे हेल्प किया टू लर्न कॉपी राइटिंग, हाउ टू राइट द स्टोरीज, टाइप्स ऑफ कैप्शंस, और द ऑन इंस्टाग्राम और ऑन सोशल मीडिया, कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है, सो दैट मैं अपने मैसेजेस को उन ऑडियंस तक पहुंचा सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इन्वेस्ट करो, बट क्योंकि मैं एक कोच हूँ, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इन मेंटोरशिप्स इन समथिंग। अगर आप कर सकते हो तो आप कोई कोर्सेज बाय कर सकते हो, और आप नहीं भी कर सकते तो भी आपको पता है कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग का वर्ल्ड है, इतनी वीडियोस है, अगर आप गूगल करोगे और यूट्यूब करोगे तो शायद आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जो लोग आपको फ्री में इंग्लिश सिखा सकते हैं, जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी, आई इन्वेस्टेड इन अ मेंटोरशिप। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर आपको लाइफ में कोई भी सक्सेस चाहिए तो शायद आप उस इंसान के साथ कनेक्ट करो जो शायद आपसे 4 स्टेप्स आगे है या 5 स्टेप्स आगे है। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैंने अपनी फर्स्ट सेल्स कॉल ली तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, जब मैंने एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात करना था। तो जब मैंने बात करना स्टार्ट किया तो मैं उनको समझ पा रही थी, मुझे समझ आ रहा था व्हाट शी वाज सेइंग, कुछ चीज़ें मिसिंग थी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोचिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट, आई एम टेकिंग द लाइव क्लासेस, आई एम हेल्पिंग देम टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। तो मैं इतनी नर्वस हो गई कि यार मुझे लगा कि मैं शायद इसे पढ़ा नहीं सकती, शायद मैं उसको इतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि यार मुझसे डाउट्स पूछेगी तो मैं उसको कैसे हेल्प करूँगी, राइट? और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे लगा नहीं शिवानी, रहने दे, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, इसको नहीं ऑफर करते हैं, ठीक है? और मैंने
वो सेल्स कॉल जैसे तैसे करके ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे लगा मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको पढ़ाने के लिए। मैं किस चीज़ के पैसे ले रही हूँ? अगर मैं पैसे लिया और मैं उससे नहीं हेल्प कर पाई, देन व्हाट? तो ऑब्वियसली ये पहला स्टार्ट था, तो मैं बहुत नर्वस थी और मैंने जैसे तैसे करके वो सेल्स कॉल ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड, और मुझे इतना ज़्यादा बहुत बुरा फील हुआ कि सिर्फ एक लैंग्वेज की बैरियर की वजह से आज मैं शायद एक पोटेंशियल क्लाइंट को लूज़ कर दिया। मे बी मैं उसको हेल्प कर सकती थी, मे बी मैं उसकी ज़िंदगी चेंज कर सकती थी, बट सिर्फ एक लैंग्वेज की बैरियर की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद हर। तो अनदर डे मैं एक सेल्स कॉल में थी। आई वॉज टॉकिंग टू अ यूएस क्लाइंट फ्रॉम द यूएस। तो जब मैं कॉल ले रही थी तो एक छोटा सा बच्चा ही लिव्स इन माई नेबर, ही इज़ आई गेस 6 or 7 years old। तो वो मेरी कॉल पे आया और उसने उस लेडी के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया, दैट हाई हाउ आर यू, एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड अ कॉन्वर्जेशन विद हिम, दैट हाई आई एम फाइन, यू टेल हाउ आर यू। तो उन्होंने पूछा दैट ओके व्हाट्स योर नेम, ही सेड माय नेम इज़ कियान, यू टेल व्हाट्स योर नेम। तो मैं इतना शॉक थी, मुझे लगा यार ये 6 साल का बच्चा एक यूएस की एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, जो शायद मैं आज 25 साल के बाद या इस एज में आके बात कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि अगर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, क्यों? तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसको कोई जज कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता कि वो गलत बोल रहा है या वो सही बोल रहा है। तो अगर आप मेरी बात बिलीव करो ना करो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर एक 6 साल का बच्चा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर आपको लाइफ में कभी भी लगे आप नहीं कर सकते, तो आप मेरी स्टोरी के साथ साथ उसकी भी स्टोरी याद कर लेना कि ही वॉज एबल टू टॉक इन दिस एज, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं आज भी उसकी स्टोरी देख के इंस्पायर होती हूँ और आज भी उसको याद करती हूँ कि वो किस कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मैं आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आपको इंग्लिश सीखनी भी है और अगर आपके दिमाग में डर है कि मुझे परफेक्ट होना है, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई फॉरेनर अगर हिंदी सीखेगा या कोई और लैंग्वेज सीखेगा, तो वो भी शायद परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, एंड दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो, आप बोलना शुरू करो, जितना आप बोलोगे उतनी आप इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे। मेरे केस में मैंने यही किया है, अपने आप से बात की है, अपने आप से बोला है, अपने आप से लिखना शुरू किया है, और शायद कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। मतलब मैंने वो सब किया जो मैं कर सकती थी, क्योंकि माई ड्रीम वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आज मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करती हूँ, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, और क्योंकि मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम है दैट्स अ लाइव कोचिंग प्रोग्राम, मैं उनको लाइव पढ़ाती हूँ, वो लाइव मुझसे डाउट्स लेते हैं। नाउ आई टॉक टू देम लाइक फ्रेंड्स, अब हम दोस्तों की तरह बात करते हैं, राइट? सो दिस वाज माय स्टोरी, और जिससे कि मैंने आपको डेफिनेटली टू सम इट अप, मैं आपको जो 3 मैसेजेस दिए हैं वो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी। पहला, ड्रीम बिग, ज़िंदगी में बहुत बड़ा सोचो। दूसरा, डू व्हाटएवर इट टेक्स, क्या वो इंग्लिश है, क्या वो कोई स्किल है, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? अगर आपको पता है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है उसमें जो भी करना पड़े वो करो। एंड थर्ड, डू इट विदाउट बीइंग जज्ड एंड नेवर गिव अप। जब आप कोई भी चीज़ करोगे तो लाइफ में बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे वो चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारे वो फेलियर्स आए हैं। द थिंग इज, इट रियली डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप एंड कीप गोइंग। दैट्स इट। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।